Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. A severed head has been recovered near railway tracks under the airport police station limits days after authorities discovered the headless body of a man in the same area. Police confirmed that a case has been already registered following the recovery of the body, and the newly recovered head is believed to belong to the same victim. Investigators are now working to establish the circumstances surrounding the death and identify those responsible. Police say further investigation is underway. हवाई अड्डा थाना में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जहां एक व्यक्ति उनका शरीर मिला था। इसी क्रम में अनुसंधान करते हुए तकनीकी वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार आज जो शव है उसका जो सर है वो प्राप्त हुआ है तथा आगे की जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। रेलवे ट्रैक के नजदीक मिला है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। Samajwadi Party MP Avadish Prasad accused the government of failing to curb recurring paper leaks and said party chief Akhilesh Yadav had effectively held the government accountable by raising tough questions on the issue. Prasad alleged that the incident of paper leaks continued unabated and demanded the resignation of the education minister, and further claimed that UT Uttar Pradesh would respond to this issue in 2027 assembly elections and expressed confidence that PDA government led by Akhilesh Yadav would be formed in the state. लीक हुआ है, इस मामले को लेकर हमारे नेता और हिंदुस्तान के कल की उम्मीद आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार की जवाबदेही भी तय की और सरकार की असफलता पर कड़े सवाल उठाए। आपको याद होगा, हमने भी, आप जब भी आते हैं, हमने भी 2, 3, 4 बार इस परीक्षा पर योगी सरकार की और जो हमारी सरकार के अंदर सब पर सवाल उठाए। केवल यही पेपर नहीं लीक हुआ, ये पेपर लीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। पेपर सेट करने वाले कौन है, जिम्मेदारी किसने दी है, लीक करने वाले कौन लोग हैं। ओवरऑल सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार के शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। खैर, ये नैतिकता से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन इस प्रदेश का युवा, इस देश का युवा, जो हमारी अमूल्य धरोहर है, दौलत है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करती, दौलत हमारे युवा हैं, हमारे देश के सम्मानित निवासी, ये हमारे देश की दौलत है। 30 लाख नौजवानों ने मेहनत करके, पढ़ाई करके, उनके माँ बाप ने तन पेट काट करके पढ़ाया, फार्म भरवाया, एक सेकंड में परीक्षा लीक हो गया। ये इस देश के, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, मजाक है। इसका 27 में जो चुनाव होगा तो यही नौजवान जिनके ऊपर ये अत्याचार हुआ है, सड़कों पर निकल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराएंगे और उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाएंगे। और हम इस प्रदेश के नौजवानों को यकीन और विश्वास और भरोसा दिलाते हैं, सरकार बनने के एक ही साल के अंदर अंदर प्रदेश के हमारे जितने बेरोजगार नौजवान हैं, सरकारी नौकरी निकलकर उस समय कोई पर्चा लीक नहीं होगा और उनको सर्विस पर लगाने का काम अगर कोई कर सकती है, कोई करेगा, तो उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। पीडीए
A building collapsed in Delhi's Mukundpur area after a suspected LPG cylinder explosion on Monday, where 11 people were rescued with at least 6 injured. Police suspected the blast occurred during the transfer of gas between cylinders at utensil units, where several cylinders were recovered and an investigation is underway as of now. आज सुबह 9:30 बजे के करीब यहाँ से एक कॉल आई थी बिल्डिंग यहाँ पे आसपास के इलाके में हमारी ईआरबी गश्त कर रही थी और कुछ लोकल पुलिस का स्टाफ जो आसपास रहता है इन्होंने तुरंत इसको रिस्पॉन्ड किया और यहाँ से लगभग 11 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है जो अभी हॉस्पिटल में है। एक लेडी जो बर्न इंजरी के कारण क्रिटिकल है उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। यहाँ पे बेसिकली एक यूटेंसिल को कलर करने वाली फैक्ट्री यहाँ पे चलती थी और ये GR+1 की एक बिल्डिंग थी और वहाँ पे कुछ गैस सिलेंडर भी हमें मौके पर दिख रहे हैं और एक गैस सिलेंडर को एक्सचेंज करने का मतलब बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस डालने का काम भी यहाँ पे होता था। तो इस वजह से यहाँ पे एक सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है जैसे अभी प्राइमा फेसाई लग रहा है और मौके पर जैसे कि आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम है, लोकल पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने रेस्क्यू का काम कंप्लीट किया है। 11 लोग इसमें इंजर्ड है, जैसे मैंने पहले बताया एक लेडी क्रिटिकली इंजर्ड है जो सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर की गई है। आपको किस समय जानकारी मिली है? 9:30 की यहाँ पे कॉल हुई थी तो उसी वक्त हम मौके पर हमारी ईआरवी और लोकल स्टाफ जो आसपास के एरिया में रहता था वो यहाँ पे पहुँच गया था। तो सिलेंडर अभी टोटल 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया, अभी कोई यहाँ पे फंसा हुआ नहीं है फिलहाल। सर जो सिलेंडर भरा जा रहा था और एनडीआरएफ की टीम फर्दर इसको सर्च और कर रही है, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद है तो और कोई अगर फंसा हुआ हो तो उसको भी रेस्क्यू करने का काम यहाँ पे चल रहा है। सर ये जो सिलेंडर ब्लास्ट जो हुआ है सिलेंडर क्या है, अवैध था या कैसे कर रहे थे इस पर? ऑब्वियसली जो गैस कन्वर्ट करते हैं बड़े सिलेंडर्स में छोटे सिलेंडर में डालते हैं वो इलीगल वो काम यहाँ पे शायद चल रहा था, ऐसे अभी पता चला है। कुछ सिलेंडर्स भी यहाँ पे हमें मिले हैं तो हम यहाँ पे आगे की लीगल कार्रवाई कंप्लीट करेंगे। जो लोग ये घायल हुए कौन लोग हैं, इसमें रहते थे आस पड़ोस के लोग? उसके बाद ये जो इसी फैक्ट्री में काम करने वाले सारे लोग थे और वही वो घायल हुए, आसपास के लोगों को कोई इंजरी नहीं हुई है। पता ये भी जा रहा है कि जो चैंपियन खड़ी थी वो भी उड़ के जो है पड़ोस के घर में जाके लगी, कोई पड़ोस से भी घायल हुआ है? नहीं, अभी जितना हम मौके पर देख पा रहे कोई गाड़ी वगैरह की डैमेज की कोई हमें अभी तक शिकायत यहाँ पे नहीं मिली है। जितनी बिल्डिंग यहाँ पे कोलैप्स हुई उसी के बारे में हम अभी रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। As Karnataka prepares for swearing in of Chief Minister designate D.K. Shiv Kumar, his former school teacher Parvati has shared memories of his student days, describing him as a mischievous but natural-born leader, where she recalled teaching Shiv Kumar from classes 5 to 7 and said that while he was average in academics, he thus did excel in sports and extracurricular activities, including debates, drama and leadership roles. I taught D.K. Shivakumar from 5th standard to 7th standard. I was a teacher for him for science and English. He was excellent in his sports and very good in extracurricular activity, and he was a mediocre in studies. He was very naughty and mischievous. Did you ever imagine that he would one day become the Chief Minister of Karnataka? Yes. He had all the requisite qualities of a leader. Leadership qualities were embedded in his blood. He was always looking at life to become a leader. And there was an occasion where we had a September 5th school day, Teachers' Day celebration. At that time, he imitated me, and I have a bad or good habit of throwing duster at a corner of the building, corner of the room. He took a board and he taught human heart by drawing the figure of a human heart with 4 chambers and 3 valves and 5 blood vessels. In the same way, he threw the duster at my foot, and I was the happiest
because he was a child trying to imitate a teacher. So, nothing to be blamed in this episode. Did he display leadership qualities during his student life? Yes. He was a sports leader of the school. Not only sports leader, he was trying to be a class leader, though he was not academically good at studies. He was trying to dominate the class. And we all liked it. His extracurricular activities. He was very good in extracurricular activities. Let it be debate or elocution, a dance or a drama or whatever it is, he used to take part in it enthusiastically. How do you feel seeing your former student reach the state's highest elected post or office? I'm so jubilant, I'm so joyful, I'm so happy that we could make a king of the state. The highest post of a state is chief minister, and he has risen to that with his own hard work, the diligent steps he made to reach the height of the position. Have you been in touch with him over the years? Subsequently, he had been to Vidyavartaka school. I used to see him sometimes. Then he continued his higher education and went to RC college. I have met him even at that time. I attended his marriage. And when he became an MLA, I met him in a hotel. And I was constantly in touch with him because I opened up a school and I requested him to help me out in getting the permission from the education department. And he was a pet student of mine. Tomorrow you're taking a voting ceremony, Madam D.K. Shivakumar. What message would you like to give him as he assumes the responsibility of the Chief Minister of Karnataka? Yes, I have got a message to convey to him that he should bring educational reforms in the interest of a common man and students of the Karnataka state. I would also like to request him, keeping it as a priority of a social media, to bring in some change in screen time, and I want him to bring in a flexible rule which will be conducive to the youth and college goers and school students of our state. Tomorrow you will attend, Madam? Yes, I'm going to attend this swearing-in ceremony, and I'm so excited, I'm so enthusiastic to attend the ceremony. Thank you, Madam. Thank you. So much. Thank you. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has announced a proposal to rename Fazil Nagar as Pavagar, saying that the move would honor the legacy of Lord Mahavir and promote the region's historical cultural identity. बहनों और भाइयों, सरकार की विकास की सरकार की अपना एक विजन होता है. यह तब संभव हो पाया जब आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे लोग चुने. आप सोचो 2022 के पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर, फाजिल नगर के नाम पर. विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था. यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था. आज मैं कह सकता हूं तमकुही राज में यहां के विधायक मेहनत करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, सांसद जी भी आते हैं, और परिणाम होता है आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं.
आपकी जो मांग होती है फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के इसको पूरा करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। Panic briefly gripped the area around the Secretariat at Fort St. George after heavy smoke was reported from the vicinity. Emergency response team and traffic police rushed to the spot and began managing the situation while authorities worked to clear the area and ensure public safety, where smoke reportedly caused discomfort and breathing difficulties for some people in the vicinity. Officials are monitoring the situation and further details on the cause of the smoke are awaited. Karnataka Legislative Council leader of opposition and BJP leader Chalavadi Narayan Swamy criticized the Congress government, alleging that it was focused on retaining power rather than addressing needs of the people. He claimed that the BJP works for the welfare of the state's citizens, while the Congress is primarily concerned with political power. In some areas there is no rain at all. See what this government is doing. They are for the people of Karnataka or for the power. They are only bothered about capturing power, not to give any facility to the people of Karnataka. That is where a difference between Congress party and BJP. BJP for people of Karnataka. Congress party is for only power, shake of power. Say even in the bad days of Corona and heavy rains when hit Karnataka, we were with the people of Karnataka and the farmers. But Congress party is not doing that. They are telling lie against BJP to gain votes. So that was happened in the last election. They made these big statements that 40% government. But now people are telling that Congress is a 80% government and non-performing. Only by guarantees they are running the show. This is the difference between the Congress and the BJP. Even the central government is doing well and they are giving facilities to the farmers and the SC/STs and backwards and minorities, everybody. They are taking. That is why we say, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Congress is not like that. They are appeasing only some section of the society for the sake of votes, and they are not doing anything to SC/STs and other backward classes. Now you see, they ditched Dalit communities. They have made vote bank of Dalits from the inception of the party. Now, yes, even a single vote will not go to Congress party because all are upset. This is the situation. See, we are going to Lokabhavan. I am taking some leaders of the Aland and
Gulbarga districts. They have all come because of the Ladla Mashallah Dargah issue. The criminal cases have been withdrawn to for the appeasement of some section of the society. It is not good for the betterment of the Karnataka, and criminal cases should not have been taken back. Still the cases are pending with the court, but this government is acting to gather the vote bank. So that is what we are going to meet Governor Ji. Okay, sir. How will you see the leadership change in Karnataka? BJP is how is taking. So it won't last long. Anytime we may go to elections in future, so that our cadres and leaders should get ready for the battle. That's all for now. There's more news coming in. Keep watching Hornbill TV.